शिवम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसटी न्यूज। आज हम बात करते हैं रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के भिकनापुर गांव की एक ऐसी वारदात हम आपको रूबरू कराएंगे कि शायद जो कल्पना के सोच के पर एक बार, जैसा कि आए दिन आप देखते हैं कि जमीन का अवैध कब्जा, ये भूमाफियों के वजह से उत्तर प्रदेश में जमीनों का अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबरन उसको अपने नाम से किसी फर्जी तरीके से भी, जैसा कि पहले एक मामला हमने भी दिखाया था कि रायपुर महरी जो बदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे ही एक मामला दिखाए थे महाराजगंज के, और आज तीसरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं कि अवैध कब्जा किस तरह की जमीनों पर किया जा रहा है ऊंचाहार तहसील में, जो कि रायबरेली जिला लगता है, जो कि राजनीतिक कहे जाने वाला रायबरेली जिला। पीड़ित परिवार आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हम उनसे उनकी जुबानी सुनाएंगे कि उनको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, और आपको एक नई जमीन के से रिलेटेड नए केस से आपको रूबरू कराएंगे। तो दादाजी आपका क्या नाम है? रामलाल जी नाम है भाई। अच्छा, तो आपको ये जमीन का जो आप बता रहे हैं, तो ये मतलब ये क्या मामला, मतलब जमीन को किस तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है? जमीन सब सारे जमीन हमको एक तरीके मालूम कि मतलब वो आवाज बंजर की है जमीन, तो प्रधान ने हमारे बच्चा से ऊपर लेकर जबरन लिखा लिया, और न भी बच्चा का पता है और न प्रधान की भी पता है। अच्छा, तो वो जमीन आपके बच्चे की थी या कि आपके बच्चे की थी भी नहीं? वो नहीं जी, बच्चे की ही नहीं वो जमीन। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से दिखाया गया। फर्जी तरीके ये देख रहे हैं कि मतलब जमीन एक बंजर, जो कि सरकार के दर नक्शे में, सरकार डॉक्यूमेंट्री में बंजर जमीन है, और उसी को फर्जी तरीके से काबिज दिखा कर और ग्राम प्रधान अपनी पत्नी के नाम जबरन उसका वसीयत नामा करवाया, बैनामा करवा लिया, ठीक है। और वहीं पर ये प्रधान जी भी लापता हैं, और दादा बता रहे हैं कि हमारे जो पुत्र हैं जिनको गुमराह किया इन्होंने और उनसे जमीन लिखवाई, वो भी गायब है। और तो दादाजी आपने इसकी कंप्लेन या FIR नहीं की कि हमारा बच्चा है, मतलब ऐसा आपने जो ऊंचाहार कोतवाली लगता है, तो ऊंचाहार कोतवाली में इस चीज के बारे में अवगत कराया, सूचना दी है कि हमारे बच्चे के ऐसा ये ग्राम प्रधान ने किया है? हाँ, सूचना बहुत दिया साहब, बहुत सूचना गई, वो कहीं अभी उसको सुनवाई नहीं लग रही। अच्छा, तो और ये ग्राम प्रधान जी आपके गांव में है अभी ये कि ये भी नहीं है? नहीं, प्रधान भी नहीं पता। प्रधान जी का क्या नाम है? विजय जी। विजय। अच्छा, तो ये जो जमीनी मामला होता है ये लेखपाल के अंदर में आता है, राजस्व विभाग है। तो आपने लेखपाल से अवगत नहीं कराया कि मतलब हमारे गांव में ऐसे बंजर जमीन को ऐसे बैनामा जो कि फर्जी तरीके से? नहीं कराया साहब, मतलब वो भी लेखपाल भी संग ना, वो प्रधान लेखपाल मिलकर कराया, तब तो हमारे लड़का का चिटिया बना। अच्छा जी। तो मतलब आपका कहना है कि गाँव के जो ग्राम प्रधान है मौजूदा विजय, जो आप बता रहे हैं उनका नाम, वो और लेखपाल साहब, इन दोनों की मिली भगत से ये ऐसा काम हुआ है? जरूर मिली भगत, तब तो हमारे लड़कों को फंसाया न वाला। अच्छा, तो आपने इसकी सूचना, जैसा कि रायबरेली जिला है, जिला अधिकारी महोदय हैं, तो यहाँ पे आपने या SP ऑफिस में इस मामले को संज्ञान कराया, ये मतलब दर्ज किया लिखित में? हाँ साहब, सब तो हम संज्ञान करा दिए। लेकिन आपको अभी आप कितने दिन से यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं? आप हमको होगा कम से कम 10-12 दिन। अच्छा, 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन से आप रोज लगातार आ रहे हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। तो ये देख रहे हैं कि मतलब एक इस युग में या इस सरकार में या इस रायबरेली जिला जो कहें वो सोच के परे से बाहर है कि किस तरीके से जबरन फ्रॉड 420 का मैटर बना के बंजर जमीन को आवास से कन्वर्ट करके उसका बैनामा कराया गया है, जो कि ग्राम प्रधान विजय जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम करवाया, लिखवाया बैनामा। और यहीं पर दादाजी का पुत्र, दादाजी का कहना है कि इन्होंने FIR भी करी, इनका पुत्र जो है कि उनका गायब है। तो दादाजी जो आपका लड़का गायब है, उसका क्या नाम है? धनीचंद नाम है। अच्छा, तो पहले कहीं बाहर प्रदेश में रहता था या प्रधान से कुछ आपसी उसके कुछ मिली भगत या क्या लगता है? पहले तो साहब कुछ मिली भगत नहीं रहा, रहते रहे भट्ठा पे, राजस्थान में भट्ठा पे रहते थे। तो हेमंत सिंह की कार्य जो लड़के के संगे मतलब उसको जो पुचकारा, चाटा, खवाया, पिलाया, उसको बतलाकर हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब कुल मिला के आपके बेटे को गुमराह किया गया। तो जब आपने FIR दिया तो पुलिस ने खोजने की कोशिश नहीं की? नहीं साहब, कोई नहीं।
अच्छा, और आपको कोई मतलब उसके बारे में सूचना भी दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने कि मतलब हम आपको कुछ रिसीविंग में दिया कि हाँ हम ठीक है पता लगा के बताएंगे? कितने दिन हो गए आपको दिए हुए? नहीं साहब, अरे हो तो 10-12 दिन। मतलब 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी आपका बच्चे को पता नहीं लगा कि कहाँ पे है, कहाँ नहीं। और जो ग्राम प्रधान जी उनका उन्हों को भी नहीं पता था। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जबरन जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा। भू माफियों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो अपने मन मुताबिक ग्राम प्रधान जो मर्जी है वो करें। ग्राम प्रधान होने की वजह, ग्राम प्रधान एक गांव का अच्छा नागरिक होता है जो गांव के विकास के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा मामला देखने को मिला है कि जो ग्राम प्रधान ही गांव के रक्षक नहीं भक्षक बन गए हैं। जो सरकारी जमीन है उनको अवैध तरीके से अपना उस पर आवासीय पट्टा या कब्जा करके काबिज होना चाहते हैं। और यहीं पर 15 दिन से लगातार दादाजी रायबरेली पुलिस अधीक्षक कप्तान के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनको न्याय नहीं मिला। तो आखिर ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही ये कहाँ है कि आज ये 15 दिन से लगातार घूम रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिला, जो कि ये काफी दूर से आते हैं, ऊंचाहार तहसील से आते हैं और इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। तो ऐसे सरकार, ऐसे प्रशासन से क्या उम्मीद की जाए, वो समझ के परे के बाहर है। जैसा कि ऊंचाहार तहसील में जो ग्राम प्रधान ने अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किया है, वहीं पर हमारे साथ दूसरे शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा भी दायर किया। तो आइए उनसे, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ शासुर। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? आप भिगनापुर। और तहसील आपका? ऊंचाहार, जिला रायबरेली। अच्छा, तो ये जो आपके गांव में ग्राम प्रधान ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से जमीन पर जो ये कब्जा दिखाया, अपनी पत्नी के नाम बैनामा किया, तो आपने इसको इसमें इस संबंध में कहाँ पे चिट्ठी किस किस को दिया, किस किस प्रशासन विभाग को दिया? इसको मैंने सबसे पहले SDM महोदय को दिया है, और इसी तरह इसने ग्राम सभा की स्कूल, प्राइमरी स्कूल की 1 बीघे जमीन है, इसमें 5 बिस्वा बना हुआ है और 15 बिस्वा पर अपना अवैध मकान निर्माण कर रहा है, उसकी भी सूचना दिया। चरागाह की जमीन पर इसने 2 मकान में अपना बना रहा है और उसकी भी सूचना दिया है। समय पर गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने योगी जी को जनसुनवाई में डाला, जनसुनवाई की रिपोर्ट भी नहीं आई। और अभी हाल ही में एक हमारे खेत से सटा हुआ 178 नंबर जो राजस्व विभाग में उसर जमीन दर्ज है सरकारी, उसको अपनी पत्नी तथा अन्य 2 लोगों के नाम से एक फर्जी व्यक्ति द्वारा बैनामा करा लिया है। इसकी शिकायत भी मैंने किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो कहाँ पे दिया और कितने दिन आपको हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, किस डिपार्टमेंट में? वहाँ से आपको क्या कभी कोई संपर्क करने की या आपको न्याय की कभी आश्वासन भी नहीं दिया गया? नहीं, 29 तारीख को हमको मालूम हुआ तो अध्यक्ष मैंने बुलाया तो वहाँ पर निकाला गया है और इसके बाद हमसे कहा गया कि ये शासन का मामला है, इस पर शासन कार्रवाई करेगी, आप उस पर शासन कार्रवाई मत करिए। ये राजस्व विभाग की जमीन है, इसमें राजस्व विभाग का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। प्रधान पर नींव भी खुदा रहा है, काम भी लगवा रहा है। जो गांव वाले जाते हैं तो उनको मारने दौड़ता है और गाड़ी उसके भाई प्रधान तो गायब है उसी दिन से, जिसने बैनामा किया। क्या नाम है उसके भाई का? विजय सिंह ने अपनी पत्नी सुशीला देवी के नाम बैनामा किया। उसका भाई जगदीश प्रसाद, जो कि अभी बलात्कार के केस में जेल भी हो आया है, और प्रधान विजय सिंह भी 2 बार बलात्कार के केस में जेल हो आया है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये सर आपको वहाँ से खबर दी गई कि मतलब ये राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग में तो लेखपाल और तहसीलदार कानून को आते हैं, तो इन्होंने इस मामले के आप ये मतलब सीरियस नहीं लिया गंभीरता से? मैंने लेखपाल को भी बताया, SDM साहब से खुद इसकी शिकायत की है, लेकिन लेखपाल की पूरी मिली भगत है और इसमें हमको तो लगता है कि पूरा तहसील ही की मिली भगत है। तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब नीचे से ऊपर तक जितने भी कर्मचारी, सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, सभी की मिली भगत से, सभी प्रशासनों की जानकारी होते हुए भी बंजर जमीन को अवैध तरीके से कब्जा दिखाकर उसका बैनामा कराया जा रहा है। और यहीं पर राजस्व विभाग प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि जो सोच के परे से बाहर। और यहीं पर पीड़ित 15 दिन से लगातार तहसीलदार, SDM, रायबरेली, हर जगह हर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा। आखिर प्रशासनों की इतनी बड़ी लापरवाही सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकती है कि आज उन्हीं के दम पर भूमाफियों का इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा कब्जा, ये एक मानो सरंगई हो गई कि जो जमीन
हो वो हम अपने कब्जे में ले लें। इस तरह के इस प्रवृत्ति के ग्राम प्रधान आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन रायबरेली जिले में इस टाइप के इस प्रकार के ग्राम प्रधान हम आपको दिखाते हैं कि जो गलत अवैध तरीके से जमीन को अपना बताकर या किसी फर्जी व्यक्ति के द्वारा अपनी वाइफ के अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराया जाता। तो आखिर इस न्यूज के माध्यम से प्रशासन, पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब, इन सभी से कि इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो भी उचित हो, क्योंकि गांव की बंजर जमीन को, सरकारी जमीन को गलत तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा और पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय। आखिर ये प्रशासन का मार और भाग दौड़ की मार एक पीड़ित कब तक और कहां तक बर्दाश्त करेगी। देखते रहिए इसी तरह की न्यूज के ताजा तरीन खबरों के लिए सिमरा दर्पण न्यूज।